नमस्कार, मैं राम दुलार। आप देख रहे हैं आवाज बुलंद। इस समय मैं उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के बरहज बाजार में उपस्थित हूं और यहां एक हॉस्पिटल का वर्षगांठ मनाया जा रहा है। तो आइए यहां के जो चिकित्सा प्रभारी हैं और जो इस हॉस्पिटल के ओनर हैं, उनसे बात करते हैं और इस हॉस्पिटल की जो व्यवस्था है उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। और साथ में ही जो देश की स्थिति है, चूंकि जो इस हॉस्पिटल के ओनर हैं वो सोशल वर्कर भी हैं, समाज और देश के प्रति काफी जागरूक रहते हैं, तो उनसे इसके बारे में बात किया जाएगा। फिलहाल अभी इस हॉस्पिटल के जो डॉक्टर साहब हैं, पहले उनसे हम बात करते हैं। मैं डॉक्टर दिनेश कुमार मौर्य आप सभी लोगों का इस चिकित्सालय के वार्षिक वर्षगांठ पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मैं वर्षगांठ है सर, 10वां वर्षगांठ है। इस चिकित्सालय की शुरुआत 2016 में हुई थी। किसी भी कार्य का एक उद्देश्य होता है और उसमें सबसे पवित्र उद्देश्य समाज सेवा और देश सेवा होती है। चिकित्सा एक ऐसा कर्म है जिसमें हम मरीज की कठिन से कठिन परिस्थिति में सेवा करते हैं। चिकित्सा एक ऐसा पुण्य कर्म है जिसमें जो है हम अपने कर्तव्यों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करते हैं। क्योंकि हमारी इस सृष्टि में हम सभी को ईश्वर ने बनाया है, लेकिन परिस्थितियों के खराब होने पर हमारा स्वास्थ्य जब खराब होता है तो हमारे उद्देश्य पूरा नहीं हो सकते हैं। इसीलिए किसी भी राष्ट्र के उत्थान के लिए सबसे आवश्यक है कि उस राष्ट्र के आम जनमानस स्वस्थ हो, क्योंकि इस देश का सबसे ज़्यादा पैसा स्वास्थ्य में ही खर्च होता है। तो आज इस चिकित्सालय की वर्षगांठ पर अपने समस्त क्षेत्रवासियों, जनपदवासियों और ग्रामवासियों के स्वास्थ्य की कामना करते हुए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि मेरा ये चिकित्सा का धर्म समुचित रूप से देश सेवा में समर्पित रहे। धन्यवाद। आपके यहाँ कौन कौन सी सुविधा उपलब्ध है? क्या क्या यहाँ चिकित्सा में क्या क्या आप सुविधा देते हैं? क्या क्या आपको बताना चाहूँगा कि ओपीडी के रूप में, एक जनरल प्रैक्टिस के रूप में हमारे यहाँ सारी आकस्मिक सेवाओं का सुचारू रूप से संचालन किया जाता है। साथ ही जांच संबंधित जो भी सुविधाएं हैं प्राथमिक स्तर की, जिसमें समस्त प्रकार की खून जांच और ऑपरेशन की उच्चतर सुविधाएं हमारे पास हैं। हमारे पास दूरबीन से भी शरीर के विभिन्न रोगों की जिनमें सर्जरी की आवश्यकता है उनका ऑपरेशन कुशल चिकित्सकों द्वारा किया जाता है। आइए अब हम इस हॉस्पिटल के ओनर से बात करते हैं। हम थोड़ा सा इनसे ये भी जानना चाहेंगे कि इस हॉस्पिटल को आप किस उद्देश्य से स्थापित करने की सोचा और किया। उसके साथ साथ हम आज जो देश का वर्तमान स्थिति है, जो युवाओं की बातें हैं, चूंकि ये सोशल थिंकर हैं और सामाजिक जागरूकता के लिए तत्पर रहते हैं, तो ये भी हम ये करेंगे कि वर्तमान स्थिति जो देश की बनी हुई है उस पर भी एक नज़र डालें। हाल ही में ये लोग जो है अभी जेल भरो आंदोलन में देवरिया में ये लोग शामिल रहे और बढ़ चढ़ के इन लोगों ने मुख्य रूप से भूमिका निभाया। तो आइए मिलते हैं इनसे। मैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का जिला सचिव भी हूँ और काशीनाथ हॉस्पिटल के प्रबंधक और व्यवस्थापक भी हूँ। हमारे पिताजी कामरेड काशीनाथ कुशवाहा ने बरहज में हॉस्पिटल और चिकित्सालय और विद्यालयों का बहुत बड़ा निर्माण किए, जिसमें 5 विद्यालयों का उन्होंने स्थापना किया और बरहज में अपने नाम से काशीनाथ हॉस्पिटल को उन्होंने चालू करने का आग्रह किया। आज आपको बता देना चाहता हूँ, काशीनाथ हॉस्पिटल हमारे पिताजी जब डाले तो अंजनेय काशीनाथ डाले, लेकिन जो आश्रम के महंत रहे अंजनेय दास जी, उन्होंने कहा कि कामरेड आप बहुत ईमानदार हैं, लेकिन आप कामरेड काशीनाथ के ही नाम से यह हॉस्पिटल रहने दीजिए, क्योंकि यह बाबा विश्वनाथ के नाम से, काशी विश्वनाथ के नाम से यह प्रसिद्ध होगा। यह काशीनाथ हॉस्पिटल का एक बहुत बड़ा उद्देश्य। तो अंजनेय दास जी ने हमसे भी कहा कि अरविंद बाबू, ऐसा है कि अपने पिताजी को समझाइए कि अंजनेय से हटावें और काशीनाथ ही हॉस्पिटल को चलने दें। आज यह बरहज विधानसभा में, बरहज क्षेत्र में, बरहज की सम्मानित जनता का 24 घंटा सुविधा देने का काम करता है काशीनाथ हॉस्पिटल। कितना भी मरीज दुखदाई में आता है और उसको काशीनाथ हॉस्पिटल ठीक करके छोड़ता है। और सारे ऑपरेशन की सुविधा है काशीनाथ हॉस्पिटल में 24 घंटा। 12 बजे रात को जो सुविधा मिलती है वह 12 बजे दिन का भी मिलता है, भोर में भी वही सुविधा मिल जाता है। हमारे यहाँ सभी ब्लड जांच की सुविधा उपलब्ध है, ईसीजी का भी सुविधा उपलब्ध है और ऑपरेशन का मूलभूत सुविधा उपलब्ध है, जिससे सभी प्रकार के ऑपरेशन कर दिए जाते हैं।
और हमारे यहाँ दूरबीन से भी ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं बरहज की क्षेत्र की जनता से अपील करता रहता हूँ कि आप लोगों को पैसा हो या न हो, आप आकर के काशीनाथ हॉस्पिटल में दिखाने का काम करेंगे। जो भी मरीज आता है उसका पैसा लेने का काम कम होता है, लेकिन उसका सुविधा देने के, उसको ठीक करने के लिए कुछ दवाओं का व्यवस्था करके दिया जाता है कि मरीज हमारा ठीक होकर के कहीं भी जाकर के दवा कराने का काम करें। धन्यवाद। और मैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जिला सचिव होने के नाते मैं अपना कर्तव्य निभाता हूं कि जो भी लोग हमसे जो भी सुविधा मांगते हैं वह देने का काम करता हूं। हमारे पास गाड़ी भी है, अगर लोगों को कहीं भेजना होता है मैं निःशुल्क अपने गाड़ी से वहां पहुंचवा देने का काम करता हूं। और जिस तरह से हमारे पत्रकार साथी और हमारे यहाँ चिकित्सक जो भी लोग हैं, डॉक्टर दिनेश कुमार मौर्य जी हैं, डॉक्टर आर.बी. त्रिपाठी जी भी हैं, और हमारे स्टाफ के जो एनएम हैं प्रमिला यादव जी भी हमारे साथ खड़ी हैं, और हमारी बेटी जो शिवांगिनी कुशवाहा है जो डी फार्मा है वो भी हम लोगों के बीच में बैठी हुई हैं। और हमारे यहाँ जितने डॉक्टर हैं, हमारे यहाँ स्टाफ हैं, लैब टेक्नीशियन भी हैं, और हमारे यहाँ जो लैब टेक्नीशियन है वो भी हम लोगों के साथ बैठे हुए हैं। मैं आप सभी क्षेत्र से आप लोगों से भी आग्रह कर रहा हूँ, अगर कोई ज़रूरत पड़े तो हमारे हॉस्पिटल में 24 घंटा आप लोग सेवा देने का काम करें, सारे डॉक्टर में। जिस तरह से भाई राजकुमार जी ने हमको कहा कि हम प्रतिनिधि का काम करते हैं, हम भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जिला सचिव हैं। काशीनाथ हॉस्पिटल हमारे पिताजी डाले तो कम्युनिस्ट पार्टी के ही स्थापना से डाले, और मैं उसी उद्देश्य के साथ चलाता भी हूँ और जनता का सेवा करता हूँ, काशीनाथ कुशवाहा के लिए ही करता हूँ। आप लोगों ने इस हॉस्पिटल का उद्देश्य जाना कि किस उद्देश्य से हॉस्पिटल बनाया गया, और इस क्षेत्र की जो आम पब्लिक है, इस क्षेत्र के जो नागरिक हैं, उनके लिए ये सदा ही तत्पर रहते हैं। पैसा न होने के बावजूद भी ये दवा करते हैं, या अदर मरीजों को कम से कम पैसे में दवा करने की कोशिश करते हैं। इसलिए इनको लाख लाख धन्यवाद, साधुवाद कि इनका ये जहां चारों तरफ लूट मचा है पैसे की, ये काम ये कर रहे हैं और काफी सराहनीय काम है। और इस क्षेत्र की जनता को चाहिए कि यहाँ इनको जो है सेवा करने का मौका दें और इस हॉस्पिटल को प्रश्रय दें, बढ़ाएं, ताकि ये देश में अदर जगहों पर भी काम कर सके, भविष्य में इनका मनोबल ऊंचा हो सके। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।